हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज ये पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आपका। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यू अपॉन आर। ये जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो किसके कारण होती है? किसी पॉइंट चार्ज के कारण आपकी। तो अब हमें निकालना है सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देख लिए, सपोज करें कि इस टाइप से आपके चार्जेज रखे हुए हैं। ये चार्जेज रखे हुए हैं, ये ओरिजिन है। यहाँ चार्ज मान लिया हमने Q1, यहाँ मान लिया Q2, यहाँ मान लिया आपका Q3, यहाँ Q4 और यहाँ मान लिया हमने Qn। जो चार्जेज है, नंबर ऑफ सिस्टम चार्जेज हैं Qn तक आपके चार्ज रखे हुए। इसकी डिस्टेंस हमने मान ली यहाँ से R1, इसकी मान ली R2, इसकी मान ली हमने R3, इसकी R4 और इसकी मान ली हमने Rn। इससे हमें इन सभी चार्जेस के कारण Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn के कारण हमें O पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? O पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब ये सभी जो चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन Qn, ये सभी पॉइंट चार्ज हम मान करके चलेंगे और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पर इसके कारण हम मान लें कि इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, इसके कारण V2, इसके कारण मान लिया V1, इसके कारण V2, इसके कारण V3, इसके कारण V4 और इसके कारण हमने मान लिया Vn आपका। इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। तो ये वैल्यू सॉल्व करें तो V1 कितना आएगा? V1 इक्वल टू, इस फॉर्मूले का यूज करना हमें। चार्ज कौन सा है? Q1। किसके कारण है? Q1 के कारण। V1 आपका डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? R1। तो क्या आ जाएगा आपका? मान लिया ये सिस्टम है वो वैक्यूम में, हमारे पास किस में है? वैक्यूम में। अदर मीडियम में होगा तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर वैक्यूम के लिए हम लिख सकते हैं K, चार्ज है Q1 और डिस्टेंस कितनी है? R1 आपकी, ये आ जाएगा। ऐसे ही V2 निकालना है तो V2 कितना आ जाएगा? कौन से चार्ज के कारण? Q2 के कारण। तो कितना आ जाएगा आपका? K Q2 अपॉन R2। ऐसे V3 निकालें तो V3 कितना आ जाएगा आपका? K Q3 अपॉन R3। ऐसे ही हम आगे तक चलते जाएं एंड सोन n तक, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं Vn आपका। Vn कितना आ जाएगा? K Qn, कौन से चार्ज के कारण? Qn के कारण। डिस्टेंस कितनी है? Rn, तो अपॉन Rn आपका। अब ये सभी, ये कहाँ पर हमने निकाला? O पे। ये भी O पे निकाला। ये सभी हमने कहाँ पे निकाले? इस O पॉइंट पर। तो O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा हम क्या कर देंगे? इनका ऐड कर देंगे और जो नेट होगा वो इन सब का एडिशन हो जाएगा। तो नेट V नोट का मीन्स इस पॉइंट के ऊपर कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन, क्या लिख सकते हैं हम? Vn आपका, Vn तक आपका। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो आगे हम इसको लिख करके सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या रिजल्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसका हम यहाँ पर ये V1 V2 इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। इसमें यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो V नोट कितना आएगा? V नोट आएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस K Qn अपॉन Rn आपका। इसमें K कांस्टेंट है, बाहर लेने सब में कॉमन आ रहा है तो V नोट इक्वल टू K बाहर आ गया। अब इनको हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा आपका Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn अपॉन Rn आपका।
तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में। तो के समेशन हम लगा दें, वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, कहाँ तक चल रही है, एन तक। तो आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। Q1 Q2 Q3 इनको रिप्लेस कर दें क्यू आई से, और इनको भी हम लिख दें आर आई आपका। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये आपका फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा। क्यों, यहाँ पर ये एक स्केलर क्वांटिटी, तो सीधा इनका क्या करना, में ऐड करना आपका, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं। बस ये ध्यान रखना, प्लस चार्ज है तो प्लस साइन लेंगे, और माइनस चार्ज है तो माइनस साइन का यूज करना है। तो ये था हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखिए प्रॉब्लम का हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम कैसी है, बिल्कुल पीछे एग्जाम में पूछी गई है काफ़ी बार ये प्रॉब्लम, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, क्या है, 2 पॉइंट चार्ज। मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर -4 क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है स्मॉल आर, क्या है, स्मॉल आर। अब हमें फाइंड ये करवा रहा है कि ये जो लाइन जॉइनिंग है, क्या है, ये जो लाइन जॉइनिंग है प्लस क्यू और -4 क्यू लाइन जॉइनिंग इस प्रकार से आपकी चलेगी। तो उस लाइन जॉइनिंग के ऊपर वो पॉइंट हमें बताना है जहां पर V की वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए आपकी। यानी कि इस लाइन जॉइनिंग के ऊपर वो पॉइंट बताइए जहां पर V की वैल्यू कितनी हो, 0 के इक्वल हो। तो अब इसका हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे हम। तो सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 तभी पॉसिबल है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव। यदि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो जाएंगे या दोनों ही चार्ज नेगेटिव हो जाएंगे तो उस केस में इस लाइन जॉइनिंग पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये भी ध्यान रखना कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा तो दूसरा चार्ज नेगेटिव होना जरूरी है जहां पर हम लाइन जॉइनिंग ले रहे हैं। तो लाइन जॉइनिंग पर 0 होने के लिए चार्ज है उनका नेचर ऑपोजिट होना चाहिए, अनलाइक चार्ज होने चाहिए आपका। तो यहाँ पर अब इस केस में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर V की वैल्यू कितनी होगी, 0। वो दोनों का ही हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं। ये पॉइंट ले लिया हमने P पॉइंट, क्या ले लिया, P पॉइंट ले लिया। और इस P पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, x है। इस पॉइंट P के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 0 हमने मान लिया। कितनी डिस्टेंस है, x। तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई, इससे इसकी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई r माइनस एक्स के इक्वल। ये डिस्टेंस r माइनस एक्स आ गई आपकी। अब हमें दोनों ही पॉइंट चार्ज हम मान लें तो पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसके कारण हमने मान लिया पोटेंशियल है V1, प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना है, V1 आपका। डिस्टेंस कितनी है, x आपका। प्लस साइन, तो प्लस साइन यूज करेंगे तो कितना आएगा, इसके कारण यहाँ एट पॉइंट P पर पोटेंशियल KQ/X, ये आ गया। इसके कारण यहाँ पर तो ये डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स, चार्ज कितना है, -4Q। माइनस साइन, तो माइनस साइन यूज करना, प्लस है तो प्लस, तो माइनस साइन। इसके कारण हमने मान लिया, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल है V2। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 KQ/R माइनस एक्स। ये कहाँ पर निकाला, पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर Vp इक्वल टू कितना हो गया, V1 प्लस V2। अब कह क्या रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यानी कि बट हमें जो प्रूफ करवा रहा है Vp इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो आ जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, KQ/X माइनस 4 KQ/R माइनस एक्स इक्वल टू 0 आपका। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आगे देखिए, यह आएगा KQ इक्वल टू KQ/X इक्वल टू 4
के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स आपका। इसको इधर लेके तो माइनस का क्या होगा प्लस। अब के क्यू से क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, तो कितना बच गया 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4 अपॉन आर माइनस एक्स आपका। क्रॉस मल्टीपल कर लें तो क्या आएगा आपका 4x इक्वल्स टू आर माइनस एक्स। इसको इधर ले आए तो 4x प्लस एक्स इक्वल्स टू आर, ये हो गया 5x इक्वल्स टू आर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई r अपॉन 5 आपकी। यानी कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर r/5 डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस लाइन जॉइनिंग के ऊपर इस सिस्टम का वो कितना हो जाएगा 0 के इक्वल। तो ये तो यहाँ की थी आपकी, यानी कि इसके अंदर आपकी। अब दूसरी कंडीशन बाहर भी हो सकती है, बताया था कि इसकी 2 कंडीशन आपकी। तो दूसरी कंडीशन क्या है देखिए आपकी। तो दूसरी कंडीशन कहाँ पर हम लें, तो दूसरी कंडीशन में जहाँ आपका चार्ज की वैल्यू कम होगी, जहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी कम होगी, उधर ही वो पॉइंट आपको लेना होगा। यदि ज़्यादा चार्ज की वैल्यू ज़्यादा जहाँ पर है वहाँ पर हम लेंगे तो 0 होना पॉसिबल नहीं। ये Q है, ये 4Q, तो वैल्यू किसकी कम है इसकी और इसकी ज़्यादा। यदि मैं इधर पॉइंट लेता हूँ इसके बाहर, एक तो इसके अंदर हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एक इसके दोनों के सिस्टम के बाहर हो सकता है। तो यहाँ इधर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है ज़्यादा, इसकी वैल्यू कम है। तो यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से V कम होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो 0 नहीं होगा। इसलिए जो आपका चार्ज की वैल्यू जहां कम होती है उधर हम पॉइंट मानते हैं। तो हमने ये पॉइंट यहां पर मान लिया P पॉइंट, जिसकी इससे डिस्टेंस कितनी है x। ये डिस्टेंस हमें गिवन थी, कितनी थी r के इक्वल। तो इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो गई, इस चार्ज से डिस्टेंस हो गई r प्लस एक्स आपकी, ये हो गई। अब हमें इस चार्ज के कारण V1 मान लें और इसके कारण V2, वही पोजीशन आपकी। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा KQ अपॉन एक्स और V2 कितना हो जाएगा -4KQ अपॉन R प्लस एक्स, कितना हो जाएगा R प्लस एक्स। अब ये कौन से पॉइंट पर P पॉइंट पर, तो VP इक्वल टू दोबारा कितना आ जाएगा V1 प्लस V2, दोनों वैल्यू पुट कर दें तो VP इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन एक्स -4KQ अपॉन R प्लस एक्स। बट कंडीशन क्या है, VP क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट KQ अपॉन एक्स -4KQ अपॉन R प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। इसको इधर भेज दें दोबारा तो कितना आ जाएगा KQ अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4KQ अपॉन R प्लस एक्स। K से K कैंसिल, Q से Q, तो दोबारा बच गया 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4 अपॉन R प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीपल तो 4x इक्वल्स टू आ गया R प्लस एक्स। इसको इधर x को इधर ले आए तो 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू R, ये हो गया 3x इक्वल्स टू R। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया R/3। यानी कि यहाँ अब जो कंडीशन आई कि इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर R/3 डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 के इक्वल। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम और है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी बार पूछी गई है। तो प्रॉब्लम देखिए क्या है। हमें एक चार्ज रोड दे रखी है, इसको चार्ज कर रखा है और इसका टोटल जो चार्ज है वो Q है। इसकी लेंथ है L, कितनी है L आपकी। इस रोड के कारण यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस हमें गिवन है L। इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें बतानी है। जो चार्ज है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जो चार्ज है आपका वो यूनिफॉर्म नहीं है, या हम कहें कि पॉइंट चार्ज नहीं आपका, यूनिफॉर्म तो है आपका बट पॉइंट चार्ज नहीं है। अब इसके लिए हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम इसको स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक एलिमेंट मैं लेता हूँ, ये वाला एलिमेंट हमने ले लिया। मान लिया कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है dq। तो इस dq को हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज आपका। इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते क्योंकि ये q है वो इसके पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है।
हमने इसका एक स्मॉल एलिमेंट ये ले लिया और इसके ऊपर हमने चार्ज मान लिया कितना है डी क्यू। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो हमने मान ली कितनी एक्स मान ली आपकी। तो ये चार्ज हो गया, ये डिस्टेंस हो गई, तो ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पता है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए डीवी लिखा जा सकता है। तो डीवी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के चार्ज डी क्यू और डिस्टेंस एक्स, तो अपॉन में एक्स आपका। यहाँ तक क्लियर आपकी ये पिक्चर। अब आगे देखिए, हमें निकालना है इसके पूरे सिस्टम के कारण है। अब देखिए कि ये तो x डिस्टेंस पे था, यदि यहाँ पर होता तो x वेरी करता, यहाँ तक तो भी x क्या करता वेरी करता। इसलिए इसको हमें सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लें कि इसकी जो ये आपको रोड दे रखी है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। क्या है, लैम्डा। कितनी है, लैम्डा। तो इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज डी क्यू है और इसकी जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो डी एक्स है। तो इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम को हमने मान लिया डी एक्स। कितनी है थिकनेस इसकी, डी एक्स आपकी, यानी कि डी एक्स में कितना चार्ज है, डी क्यू आपका। तो लैम्डा डिफाइन कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एक्स आपका। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी क्यू। डी क्यू कितना आ जाएगा आपका, लैम्डा डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यू डी क्यू की यहाँ पुट कर दें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और हमें ये कंडीशन x की फॉर्म में लेकर के आनी है टोटल के लिए निकालने के लिए। तो टोटल के लिए हमें निकालना है v। क्या निकालना है, v। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल हमें टोटल के लिए। अब यहाँ पर लिमिट कैसे ली जाए, तो देखिए यहाँ से लेंथ कितनी है l और यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ l प्लस l 2l। तो इनिशियल लिमिट कितनी हो गई l और टोटल 2l। तो लिमिट कितनी आ जाएगी, l से 2l। ये इसकी लिमिट होगी। यानी कि यदि इस पॉइंट के कारण निकालने हैं तब तो डिस्टेंस l है और इस पॉइंट के कारण भी निकालना है तो डिस्टेंस कितनी हो गई, l प्लस l 2l। तो लिमिट कितनी आ गई, l से 2l तक आपकी। अब ये dv की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रल l से 2l के डी क्यू अपॉन एक्स। डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो v कितना आ जाएगा आपका, v इक्वल टू इंटीग्रल l से 2l के डी क्यू आपका लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स आपका। ये आ गया आपका। अब हमें लैम्डा इस पूरी रोड के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए, पूरी रोड पे। तो पूरी रोड के लिए हमें निकालना है इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। चार्ज कितना है, क्यू। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एल आपका। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, v इक्वल्स टू इंटीग्रल एल से 2l। लैम्डा की वैल्यू पुट कीजिए, k इंटू क्यू अपॉन एल इंटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए के कांस्टेंट है, क्यू एल सभी कांस्टेंट, इनको बाहर लिख दें तो क्या आएगा आपका रिजल्ट। देखिए आगे आएगा आपका कि इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा ये बाहर ले लें तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, के क्यू अपॉन एल बाहर आ गया। इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कहाँ तक, l से 2l आपकी ये लिमिट, डी एक्स अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रल हमें पता है, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल कर दें तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, इसका इंटीग्रल हो गया लॉग ई लिमिट l से 2l आपकी। आगे सॉल्व करें, लिमिट रख दें तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन एल, के क्यू अपॉन एल और ये आ जाएगा आपका लॉग 2l माइनस लॉग l। अब ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है लॉग की। लॉग a माइनस लॉग b हो, क्या हो, लॉग a माइनस लॉग b हो तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है आपकी, जो फॉर्मूला आपका आइडेंटिटी लॉग a माइनस लॉग b, इसको लिखा जा सकता है लॉग a अपॉन b आपका। तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, log 2l अपॉन l। तो क्या आ जाएगा आपका, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन l और इसको लिख दिया हमने log e 2l अपॉन l। तो l से l कैंसिल हो गया तो v कितना आ गया आपका, के क्यू अपॉन l इंटू लॉग
ये इसका आंसर आ गया आपका। तो जो हमें पूछा गया था कि इस रोड के कारण इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरे सिस्टम को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है आपका। यदि पॉइंट चार्ज होता, ये क्या होता, पॉइंट चार्ज, यहाँ पर पॉइंट चार्ज होता तब तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला था। बट यहाँ पर जो चार्ज है वो इस प्रकार से पॉइंट चार्ज ना होकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसके ऊपर चार्ज कितना है, dq, और इस स्मॉल एलिमेंट का जो थिकनेस है वो हमने मान ली dx, यानी कि ये इतना मोटा आपका। तो यहाँ से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पीछे हमने पढ़ी हुई हमारी, तो उसका यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया और ये रिजल्ट हमें देखने को मिला आपका। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी वगैरह में भी आपका। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ा और 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व की। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे।